मैं भी दलित से हूँ। हमारी समाज जो है, भाजपा ने जिस टाइम पे मोदी जी वो बनवा रहे थे टॉयलेट वगैरह लेडीज़ों के, लेडीज़ जब शौच करने जाती थी खुले में, गाड़ी आ जाए तो खड़ी हो जाती थी और फिर बैठ जाती थी, फिर कोई साइकिल वाला फिर खड़ी हो जाती थी। उस टाइम पे ये क्या कर रहा था? ठेके बनवा रहा था। वो बातें कहाँ गई? लेडीज़ों का या दलितों का सम्मान क्या ठेके से होगा क्या? एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे रहा है, तो वो तो चुटिया पकड़ पकड़ के मरवाने के काम कर रहा है लेडीज़ों को। ये दलितों वाली बात कहाँ से आ गई? जब लेडीज़ों का सम्मान नहीं था, दलितों को सम्मान तू कहाँ से दे देगा? हमारे एक आदरणीय मोदी जी हैं जो दलितों का भी सम्मान करते हैं और लेडीज़ों का भी करते हैं। घर घर में उन्होंने शौच बनवाई लेडीज़ों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लेडीज़ों को बाहर निकालने का काम किया, पढ़ाई लिखाई का काम किया, नौकरी। वही मोदी जी हमारे कर रहे हैं, तो फिर अपमान कहाँ से हो गया? गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो अमित शाह ने उसमें सफाई दी है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे का काट कर सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो वायरल किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे मेरे से अच्छी और बुरी बातें पूछने आए हो और मैं बोल दूँ मेरे से बदतमीजी करने आए हो, तो आपने थोड़ी करी है बदतमीजी। है तो मेरी कमी है ना, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो उसको यहाँ दिल्ली में खड़ा होने के लिए कुछ भी बोल सकता है। पहले उसने बोला 1000 दूंगा, 5 साल बीत गई, अब कह रहा है 2100 दूंगा, फिर 5 साल बीत जाएंगे, फिर कहेगा हर साल 1000 बढ़ाता है। दिए क्या उसने? कब दिए? फ्री बस तो मिलता है ना आप लोगों को। काहे की फ्री बस? जेंट्सों की फ्री बस है? कमा के तो जेंट्स लाता है, लेडीज सारी तो नहीं करती हैं जॉब। कमा के जेंट्स लाता है, आप जाते हो फ्री में बस में? नहीं, हमको क्यों मिलेगी? वो महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए क्यों करी है? महिलाओं के लिए सोच बनवाता, महिलाओं के लिए सुरक्षा देता। क्या किया उसने? बस से क्या हो रहा है? सारी महिलाओं तो नहीं जा रही हैं। पानी इतना गंदा आता है, जितना बस में नहीं लगेगा किराया हम पानी में दे देंगे। दिल्ली उसकी आ रही है, पानी इतना गंदा आ रहा है। पहले जमुना वाटर का पानी गट पी लेते थे, अब कहाँ गया वो? अब इतना गंदा पानी आ रहा है, पीला नाली का पानी आ रहा है। क्या सुरक्षा? महिला तो किचन सस्ती करो ना। किचन तो मैं नहीं कर रखी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा है और अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में कोई सुरक्षित रहे महिला। केंद्र सरकार ने ये चाहा था कि एक के बोतल के साथ एक फ्री दो? ये तो नहीं चाहा केंद्र सरकार ने। तब तो उसने केंद्र सरकार की नहीं मानी, तब केजरीवाल ने कैसे फ्री कर दिया? और हर घर में हर उसमें बोतलें फ्री जा रही थी। महिलाओं को मरवाने का काम कर रहा था। क्यों? जब कहाँ गया था केजरीवाल? दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, अब ना बनाए। दिल्ली की जनता को 1100-2500 रुपये नहीं चाहिए, अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। बस। क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में? मैडम, आपने यहाँ दिल्ली में रहती हैं, कई सरकारें देखी होंगी आपने, शीला जी की भी देखी, फिर केजरीवाल को भी आप देख रही हैं। इस बार क्या लग रहा है ज़मीन पे क्या मामला चल रहा है? बीजेपी आएगी। जब बीजेपी अच्छे काम कर रही है, महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, सोच बनवा रही है, सारे काम कर रही है। वैक्सीन देखो कितनी वैक्सीन लगवाई, हर घर में 2-2 वैक्सीन लगवाई हैं, हर बंदे को 2-2 वैक्सीन लगवाई हैं। पूरे देश में कोरोना रोका। केजरीवाल ने क्या किया था? जब कहाँ गया था केजरीवाल? तो फिर दिल्ली की जनता तो भाई मोदी जी को लाएगी। हम सुरक्षित, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको कि इस बार बदलाव है? जी बिल्कुल है। निश्चित है? जी बिल्कुल है। तो कांग्रेस भी तिल्ला बखर के भगेगा, ये तिल्ला बिखेर के भगेगा, रोएगा, और कमल हर जगह खिलेगा। कमल की खुशबू हर जगह खिलेगी। धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या कहेंगे दिल्ली चुनाव पर? अजय भाई साहब, आप थोड़ा इस साइड में। क्या लगता है इस बार दिल्ली में आपको? दिल्ली चुनाव पर पूरी तरह से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल जी फ्लॉप हो चुके हैं और केजरीवाल जी सिवा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। हर साल नए वादे, हर साल नए ड्रामे, नौटंकीबाज हैं। वो कहते हैं हम गरीब हैं और खाना खाते हैं 5 स्टार होटल में, बड़ी बड़ी डिनर टेबल लगती हैं वहाँ उनके। मेरे पास वीडियो पड़ी हैं उनकी, ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, और अपने आप को वो कहते हैं मैं बहुत आम आदमी हूँ। रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब को सर पर लेके चलिए और सर पर उठाने का काम किया है। उनके नाम को सिर्फ कांग्रेस ने डुबाया। बाबा साहब को इतना मजबूर किया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने इस्तीफा दिलवाया बाबा साहब को। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने हम गरीबों को, हम दलितों को जीने का अधिकार दिया। आज हम सर उठा के जीते हैं। और हमारे अमित शाह जी ने जो भी बोला सही बोला। उनने बोला तुम देखो, संविधान जो है नौटंकी करने का नहीं है,
आप कॉपी लेके कहीं ड्रामा कर रहे हो। अरे संविधान के जो लिखा हुआ उस तत्व पे तो चलो, उस नीतियों पे तो चल के दिखाओ। राहुल गांधी से पूछा था अनुराग ठाकुर ने केस में कितने पेज है, वो बता भी नहीं पाए। उनको खुद नहीं पता कितने पेज होते हैं उसमें। अच्छा, दावा ये भी किया जा रहा है कि जो लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में होती है वो अंदर से खाली है, ऐसा भी दावा करते हैं। वो खाली ही किताब है, सिर्फ नौटंकी है। राहुल गांधी एक नौटंकीबाज आदमी है। उनको जमीन पैरों से खिसक गई है। अब ना ही कांग्रेस आएगी, ना ही आम पार्टी आएगी, सिर्फ बीजेपी आएगी। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो गरीबों का जीने का हक दिया है, बाबा साहब को हम सर पे उठा के चलते हैं। बाबा साहब के संविधान को सर पे लेके चलते हैं। बाबा साहब हमारे सर के ताज हैं। अमित शाह जी ने हमारे सर के ताज को सजा के रखा है। जितने भी म्यूजियम, जितने भी उनके स्टैचू, जितने भी मूर्तियाँ दी हैं, जितने भी उनको बाबा साहब की जो भी है, सब बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, सभी लोगों ने उनको बना के दिया। भैया आप ये बताइए, अब दलित वोटर है दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में, फिर मैं उनके पास जाऊंगा भैया से। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है, दलितों की संख्या अच्छी खासी है और सरकार बनवाने में रोल है बढ़िया एकदम दिल्ली में, ठीक है? तो ये बताओ, ये अंबेडकर जी का जो मुद्दा पॉलिटिक्स में घुसा है, क्या इससे दलित वोटर का मन भटका है भाजपा की तरफ से? बिल्कुल नहीं जी, हमारे साथ सारे दलित भाई हैं। हम खुद एक दलित हैं और सभी दलित भाई समझ चुके हैं कि इनकी चुनाव के टाइम पे एक नया मुद्दा लाते हैं और उसको हवा देते हैं। और अमित शाह जी ने जो भी बात की थी वो एकदम जेन्युइन बात की। तुम रात दिन बाबा साहब की नीतियों पे चल के तो दिखाओ। मजाक बना दिया भाई उन्होंने। बाबा साहब की नीतियों पे चल के दिखाओ। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो संविधान को लिखा है, उसके संविधान पे चल के दिखाओ। कांग्रेस सिर्फ मजाक उड़ाती है। कांग्रेस के लिए तो दो ही आदमी है सिर्फ, और उन्हीं के लोगों के लिए काम करती है कांग्रेस। सिर्फ दंगा फैलवाना, इशू उठा के लोगों को लड़ाइयाँ करवाना, आप उसमें लड़वाना। कांग्रेस ने शुरू से ही 70 साल से लड़ाइयाँ करवाई हैं और एक धर्म से एक दूसरे को लड़ाया। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में बीजेपी सरकार बनेगी। आप बताओ भाई, अब ये भैया कह रहे हैं दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार बनेगी, तुम्हें क्या लगता है इस बार? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार ही बनेगी और बननी भी चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ सर, जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, आप मुझे एक ऐसा वादा बता दीजिए कि जो उन्होंने पूरा किया हो। जमुना के लिए मैं ये कर दूंगा। आज जमुना का इतना बुरा हाल है, इतना गंदा पानी है वहाँ का, और वही पानी हम लोग पीते हैं, सीवर का, नाली का, जमुना का, कई गंदा पानी। ठीक है सर, अभी ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। सर मैं खुद भुगत भोगी हूँ, मैं अपनी वाइफ को मोहल्ला क्लिनिक लेके जा चुका हूँ। मैं आपको रियल फैक्ट बात बता रहा हूँ। मैं आप तब ले गए मैडम को? जब मैं लेके गया तो मैंने कहा मैडम मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, उनके लिए ये ऐसे तकलीफ़ है और ऐसे। अच्छा ठीक है, ये मशीन यहाँ पे नहीं है, ये दवाई यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा मैडम अगर ये चीज़ें नहीं है तो केजरीवाल जी ने कहा है मुझे लिख के दे दो। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में कोई दवाई अगर नहीं मिलती है तो आप वहाँ से डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। क्या किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में है ऐसा आपने कभी देखा हो, कभी सुना हो? नहीं सुना है सर? एक जगह बता दीजिए आप मुझे, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी इलाज नहीं होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ। दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी सर। क्यों? क्योंकि कि लालच जो रेबड़ी है वो एक बार दी जाती है, 2 बार जाती है, बार बार नहीं। क्योंकि इस समय दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, सीवर से, पानी से, बिजली के आवाज। सर ये कहते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री, कौन कहता है फ्री? 700 लीटर क्या आदमी की जरूरत सर? 700 लीटर की अगर किसी का 4 मंजिला फ्लोर है और उसमें 4 फैमिली रहती है, क्या 700 लीटर में हो जाता है? आप में अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे क्लियर कीजिए। 700 लीटर अगर आप कह रहे हो कि आपको पर डे दिया जाएगा, लेकिन मेरे घर का खर्चा तो 1400-1500 लीटर का है। तो जैसे ही 1400 लीटर सर खत्म होता है, वो सारा बिल ऐड करके उसी में लगा दिया जाता है। मैम आपका शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम शशिबाला उज्जैनवाला है। अब ये बताइए, आज सुबह से सदन में हंगामा चल रहा है, बहुत भयंकर, एकदम तगड़ा, रौद्र रूप से चल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमलावर है भाजपा पे कि अमित शाह ने, गृह मंत्री जो हैं वो अंबेडकर जी का अपमान किया है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
मैं आपके चैनल के पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बात उठाई। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, ये जितनी पार्टियां हैं जितना मतलब विरोध कर रही हैं, एक पार्टी मेरे सामने मेरे जैसे के सामने आके बात करे जो आज बाबा साहब की बात करें, उनका अपमान करा। सबसे पहले तो ये कांग्रेस ने हमारे बाबा साहब का अपमान करा। जब वो चुनाव लड़े थे तो इन्होंने कांग्रेस ने अपना बंदा खड़ा किया था उनको हरवाने के लिए। फिर कांग्रेस 70 साल रोज सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, हमारे बाबा साहब की जहाँ अंतिम सांस ली उन्होंने, वहाँ क्या हालत थी और आज जाके देख लो क्या हालत है। जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ उनके गांव में, वहाँ आज जाके हालत देख लो। ये किस मुंह से बाबा साहब की बात करें। और आप मैं बता दूं, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अब बाबा साहब को की बात करते हैं, अगर ये बाबा साहब की जरा सी भी जो ना नक्शे कदम पर चल देते तो पता चल जाए इसमें विरोध की क्या बात है, क्या बुरा किया है उन्होंने। और फिर मैं ये बताऊं कि बाबा साहब की बिल्कुल सही कही है, सबसे ज़्यादा अपमान बाबा साहब को, क्या इनको भारत रत्न नहीं देना चाहिए था? है? तो ये किस मुंह से बाबा साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल निहायत ही घटिया लोग हैं। ये जानते हैं कि अब इनकी सरकार जाने वाली है, दिल्ली में भाजपा आने वाली है, इसलिए ये बिना बात का बखेड़ा खड़ा कर रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो कभी बाबा साहब के बारे में कोई गलत बात कही नहीं, वो भी विरोध कर रही है। वो भी कह रही है कि हमको इस्तीफा चाहिए अमित शाह का। बहुत अच्छी। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए आपस में, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो ये भी बोल, और ये वो बोल रहे हैं जिसका इतने बड़ा दस्ता लेके घूमते थे कि ये सारे लोग करप्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये भी है, ये अंदर कराऊंगा किसी को। आज तक अंदर वो तो खैर नहीं करा पाया, लेकिन खुद अंदर चला गया। कब, किस बात में, कि जो शराब ठेके में। और देखिए मैं बताऊं, केजरीवाल एक ऐसा मक्कार आदमी है, ऐसा मतलब कि क्या शब्द, इसके नाम पे तो सारे हमारे शब्द ही खत्म हो जाते हैं कि जो जो इसने वादे करे, एक वादा पूरा नहीं करा। इसने कहा कि पानी साफ दूंगा, बताइए हम त्रिलोकपुरी वाले नाले का पानी पी रहे हैं। इसने कहा जमुना साफ करूंगा, क्या साफ करे। कुल मिला के ये है, केजरीवाल जी ने जितने वादे करे थे वो कोई पूरा नहीं करा। जो कहा वो नहीं किया, जो नहीं कहा वो किया। जैसे कि क्या इन्होंने ये वादा किया था कि मैं 400 एक के साथ दारू खोलूंगा, और बहुत अच्छी बात भैया, अच्छा करा, शराब एक के साथ एक फ्री। और दूसरा, महिलाओं के लिए पहली बार भारत में पहली बार पिंक ठेके खोले गए कि भाई महिलाएं भी पियो और मरो। दूसरा, उम्र की सीमा भी घटा दी गई थी। उम्र की सीमा भी घटा दी। अब बताइए कि क्या ऐसे व्यक्ति पे हम कोई भरोसा कर सकते हैं? दूसरा, क्या इन्होंने कहा था कि मैं शीश महल बनवाऊंगा? जिस टाइम जनता विश्व में और भारत में सांसों की लड़ाई लड़ रही थी, उस टाइम ये अपना शीश महल बनवा रहे थे। तो इसकी तो बात नहीं करें तो अलग बात है। अगर इसका नाम बात बताने पे आऊँ तो कम से कम 1 घंटा लगातार लग जाएगा, क्योंकि इसके होते हुए निगम कर्मचारी मेरे रोडों पे लेट के इन्होंने तनख्वाहें मांगी है, क्योंकि 4 महीने की इकट्ठी कर ली, फिर उसके बाद 1 महीने की दे दी। अब जो निगम के कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है वो इसलिए मिली क्योंकि मोदी जी ने निगम को एक कर दिया है, इसलिए उनको सैलरी मिल रही है। जो ये कहता है कि मेरे आने के बाद हुआ, नहीं, झूठ का पुलिंदा केजरीवाल। मैम अच्छा ठीक है, आपने सब झूठ मान लिया, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमको काम नहीं करने दे रहे मोदी, और मोदी ने जो एलजी बिठा रखे हैं दिल्ली में वो। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, थैंक यू इस सवाल के लिए। मोदी जी काम करने के लिए तो एलजी साहब रोकते हैं, एलजी साहब ने शीश महल बनवाने के लिए इन्हें नहीं रोका। एलजी साहब ने एक के साथ एक फ्री बोतल देने के लिए, शराब देने के लिए नहीं रोका। झूठ का पुलिंदा, सरासर झूठ बोलता है। और आने वाले टाइम में देश की हमारी जनता जान चुकी है कि केजरीवाल कहता है लंदन बनाऊंगा। कभी बारिश में आके देखो, वो नाव तैरती फिर रही हैं। शिवर साफ नहीं हो रहे, नालियां साफ नहीं हो रहे, हर तरफ गंदगी का आलम है। देखो वहाँ पे हमारे गाजीपुर में अंबार लगे हुए हैं कूड़े के। तो केजरीवाल झूठ का पुलिंदा, वो कहता है मोहल्ला क्लिनिक, तो मोहल्ला क्लिनिक सुनिए, ये बात जरूर केजरीवाल तक पहुँचाइएगा। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक अगर इतने अच्छे थे तो अपनी खांसी का इलाज कराने बेंगलोर क्यों गए? उसी में इलाज कराते ना, गलत तो नहीं है? तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब बताइए, कहते हैं इसको मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्हें पता चले कि आज एक कार्यकर्ता, एक जो ना दिल्ली का नागरिक जानता है। कहते हैं 2100 रुपये हर उस महिलाओं को देंगे आपको। अरे 7,000 करोड़ का जो ना दिल्ली पे कर्ज कर दिया है इस व्यक्ति के होते हुए, डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, बिजली घाटे में। और ये कहाँ से देगा? इसके तो बात तो निगम को कर्मचारियों के लिए सैलरी नहीं है। और एक और मजे की बात बताऊं, इस बार दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला है, ये 2100 रुपये देगा। हर बार मिलता है बोनस, लेकिन इस बार नहीं। हाँ, ऑन रिकॉर्ड
जो भी मैं बात करी वो ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिल्ली जल बोर्ड में इस बार जो ना बोनस नहीं मिला है और ये कहते हैं 2100 रुपये देंगे, सीट पे आने के बाद सब भूल जाएंगे। शुक्रिया। मैम एक अंतिम सवाल, क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन सिर्फ आपकी जबान पे या परिवर्तन जमीन पे भी है? बिल्कुल जमीन पे है, धरातल पे है। हर हाल में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा को आना भी चाहिए, क्योंकि इस जैसे गिरगिट को भगाने के लिए भाजपा का आना जरूरी है। चलिए मैम, शुक्रिया। तो ये राय आपने सुनी, आज बाबा साहब को लेकर भी आपने राय सुनी कि क्या राय है दलित समाज की, और दिल्ली के चुनाव पर भी आपने राय सुनी। तो आप भी अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा और दिल्ली चुनाव लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।